सभी को जय मसीह की। प्रभु के हज़ूरी में आप लोगों का स्वागत है। तो मैं आप लोगों के साथ एक वचन शेयर करूंगा कि जो लोग दूसरों से ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं और बार बार किसी व्यक्ति पर दोष लगाते हैं, बार बार किसी व्यक्ति को गलत साबित करने में मतलब उनका ये रहता है कि भाई ये व्यक्ति गलत ही है, मैं ही सही हूँ, मैं ही हूँ जो हूँ, ये व्यक्ति कुछ है भी नहीं। तो ये सब चीज़ें बाइबल क्या कहती है। और बहुत से ऐसे फैमिली है जिसमें बहुत से लोग प्रभु में हैं। जैसे मान लीजिए 5 मेंबरों की एक फैमिली है, उसमें से 4 मेंबर प्रभु में हैं, मतलब पांचों प्रभु में हैं और एक अलग है, 4 अलग हैं। तो जो 4 लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि ये मेरे जैसा क्यों नहीं है, और जो एक व्यक्ति है वो अलग है। लेकिन जो 4 लोग हैं वो रीति रिवाजों के साथ, मतलब अपने पुराने थिंकिंग के साथ, अपने पुराने सोच और विचारों के साथ प्रभु में चलते हैं, उनको छोड़ना नहीं चाहते। जैसे सदूकी और फरीसी थे, वैसे हैं वो लोग, सदूकी और फरीसी के जैसे हैं वो लोग। बाइबल को छूने से पहले वो लोग कहते हैं कि बाइबल को हाथ धो के छूना, अरे वो हमारा पिता है, हम कभी भी उससे बात कर सकते हैं। मतलब एक रीति और रिवाज बना देना इस चीज़ को है, लोगों से मांग के। जबकि प्रभु ने बोला है कि संतोष सहित जो तेरा जो संतोष है वही एक धन है, वही एक कमाई है। तो उसके अनुसार जो है हमने उन चीज़ों के साथ फॉलो करते रहना और प्रभु को भी फॉलो करना। ये तो ना तो गुनगुना हुआ और ना ठंडा हुआ, ना गुनगुना हुआ। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें अपने मुंह से निगलने पे हूँ। तो हमने ऐसा नहीं चलना। तो ऐसे 2 तरह के जो लोग हैं वो प्रभु में चल तो रहे हैं, लेकिन अपने बोझ को, अपनी पुरानी चीज़ों को उठा कर चल रहे हैं। और एक व्यक्ति है, मैं नहीं कहूँगा कि वो व्यक्ति परफेक्ट है, एक व्यक्ति है जो चल रहा है, अपने आप चल रहा है, मतलब किसी चीज़ का वो नहीं है, बस उसको प्रभु पे भरोसा है। तो जो बाकी व्यक्ति हैं वो सोच रहे हैं ये हमारे जैसा क्यों नहीं है। तो हमारे जैसा ना होने के कारण वो व्यक्ति एक अलगताई में प्रभु ने उसे रख दिया है। तो उन लोगों के लिए एक प्रभु ने वचन दिया है, नीति वचन 14 के 30 में लिखा है, शांत मन शरीर का जीवन है। शांत जो हमारा मन है वो शरीर का जीवन है, परंतु जलन रखने से हड्डियां सड़ जाती हैं। जो व्यक्ति दूसरों से जलते हैं, जो व्यक्ति हमेशा कुड़ते रहते हैं दूसरों को देख के, तो कहता है कि परंतु जलने से जो व्यक्ति दूसरों को जलता है वो दूसरों का नुकसान नहीं करता, वो अपना नुकसान करता है। कहता है कि जलन से हड्डियां सड़ती हैं। लिखा है कि ईर्ष्या सबसे पहले उसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाती है जिसके मन में वह रहती है। जो लोग दूसरे की उन्नति देखकर जलते हैं वे अपनी शांति खो देते हैं। जो लोग दूसरे की उन्नति को देखकर जलते हैं वो अपनी शांति खो देते हैं। अपनों से जो व्यक्ति बहुत जो अटैचमेंट होते हैं, जो उनके सोच विचार के जो लोग होते हैं, जो सोचते हैं यार ये व्यक्ति मेरे सोच और विचार का है, तो उससे वो लोग प्यार करते हैं। अगर वो व्यक्ति उसके सोच विचार का नहीं होता तो वो लोग उनसे प्यार नहीं करते। तो प्रभु हमारा नहीं है, इस दुनिया में लाखों अरबों की आबादी है, प्रभु सबसे प्यार करता है। चाहे कोई किसका मन कैसा भी हो, कोई प्रभु को जानता है फिर भी नहीं जानता, फिर भी प्रभु सबको प्यार करता है। और वो लोग जो हर समय जिसको देख के जलन रहती है, हमेशा वो अपना ही इस समय अपना नुकसान करते हैं, और मैं आपको यही बता रहा हूँ कि बार बार अपने लोगों के साथ ज़्यादा वो घुल मिल के रहते हैं, जो उनके सोच विचारों के रहते हैं, उनके साथ ज़्यादा घुल मिल के रहते हैं वो लोग। और एक व्यक्ति है जो बार बार किसी व्यक्ति के ऊपर दोष लगा रहा है, प्रभु उसका भी लेखा लेगा उस व्यक्ति से। तो मैंने आपको एक वचन बताया कि जो फैमिली में जो माँ बाप हैं और बच्चे हैं, तो बाइबल में लिखा है कि तू अपने माता और पिता का आदर करना। लेकिन माता और पिता के बारे में भी लिखा है कि जो लोग बार बार, ऐसे बहुत से घर हैं, मैं भी देखता हूँ कि बहुत से ऐसे घर हैं जो माँ बाप खुद अपने बच्चों की परवरिश ऐसे कर रहे हैं, मतलब आप
हम बता नहीं सकते, वो लोग अपनी बच्चों की परवरिश ऐसे कर रहे हैं कि वो लोग हर बात पे उसको उसको ताना देना, हर बात पे उसको डांटना। तो बाहर से नहीं कुछ बात कहूँगा, मैं वचन के अनुसार ये बात कहूँगा। लिखा है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, सॉरी ये नहीं है, इफिसियो 6:4 में लिखा है कि हे पिता लोगों, अपने बालकों को तंग ना करो, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। लिखा है कि जो पिता लोग हैं, जो माता पिता, अपने बच्चों को तंग ना करो, परंतु प्रभु की शिक्षाओं और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। कुलुसियों 3:21 में लिखा है, हे पिता हे लोगों, मतलब हे पिता हे लोगों, अपने बालकों को क्रोधित ना करो, ऐसा ना हो कि उनका साहस टूट जाए। अपने बालकों को क्रोधित नहीं करना है। बहुत से लोग हैं जो अपने बच्चों की बार बार एक ही मतलब गलतियां पे गलतियां निकालते रहते हैं, तो एक से कई बार सब्र का जो बांध होता है वो टूट जाता है। तो वो हमने नहीं करना। हम माता पिता हैं, हमने अपने बच्चों का पालन पोषण प्रभु के साथ रहकर करना है। बच्चे, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो अब्राहम जो था, अब्राहम ने अपने बच्चों को बोल के रखा था अब्राहम ने कि अगर तू प्रभु के पीछे चलेगा तभी तुझे मतलब जो हिस्सा है घर का, जो सब चीज़ें हैं, वो तभी तू मेरा वारिस होगा, तभी सब चीज़ें तुझे मिलेंगी। गाय भेड़ बकरियाँ जो भी उसके हक में था सब उसे मिलेगी, अगर तू प्रभु के वचन पर चलेगा, अगर तू प्रभु के वचनों को मानेगा। अगर नहीं मानेगा तो तू कहीं का नहीं है, बेदखल कर दूंगा, निकाल दूंगा घर से। ऐसी शिक्षाएं वो लोग देते थे प्रभु के डर और भय में रह के। तो अपने बच्चों का पालन पोषण सही तरीके से करना है। बच्चों को यह महसूस नहीं होने देना कि उससे प्रेम किया जाता है, मतलब सुधारना अवश्य है, लेकिन बार बार दोष निकालना ये सही नहीं है। सुधारना चाहिए बच्चों को, लेकिन हर बात में दोष निकालना सही नहीं है। लगातार आलोचना बच्चों का आत्मविश्वास तोड़ सकती है। लगातार मतलब अगर हम बार बार बच्चों को नहीं, कोई भी व्यक्ति को अगर हम बार बार कोई चीज़ के लिए वो करें तो उनका जो आत्मविश्वास होता है वो टूट जाता है। तो हमने, परमेश्वर ने जो है इंसानों को, जो हम जेंट्स हैं उनको सर ठहरा रखा है। हम लोग घर के अगुए होते हैं, आने वाले टाइम में भी अगुए बनेंगे घर की देख रेख के लिए। तो हमने सीधा चलना है, अपने घर को लेके चलना है, अपनी फैमिली को लेके चलना है। ऐसी चीज़ें नहीं करनी जो नॉनसेंस हो, ऐसे काम नहीं करने जो एकदम फालतू के नॉनसेंस हो, जो बचपना हो। आप इतने बड़े होकर भी नॉनसेंस वाले काम करेंगे तो आप अपने घर का कैसे रखवाली कर पाएंगे। वचन कहता है कि अगर तू अपने घर का पालन पोषण नहीं कर सकता तो तू कलीसियाओं की रखवाली कैसे करेगा। तो हमने इस वचन को फॉलो करना है, इस वचन को मानना है। और बच्चे भी अपने माता और पिता का आदर करें। ये वर्ड दोनों के लिए है, ये नहीं कि मैंने ये बात बताया तो इस चीज़ के लिए ना, ये दोनों व्यक्तियों के लिए है। लेकिन बार बार किसी पे दोष लगाकर उसका आत्मविश्वास ना तोड़े। और दूसरा जो मैंने आपको बताया कि जलन नहीं रखना है। एक वचन मैंने और बताना था, यूहन्ना 4:20 में लिखा है, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं प्रभु तुझसे प्रेम रखता हूँ, कोई व्यक्ति समय पर प्रभु की हजूरी में जा रहा है, एक समय बांध कर प्रभु की हजूरी में जा रहा है और बोलता है प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, और दूसरों की तरफ जब वो निगाह डालता है तो बहुत कौड़ी निगाह से, जलन की, ईर्ष्या की निगाह से उसे देखता है। उसको ये नहीं पता वो जो कर रहा है कितना बड़ा पाप कर रहा है, प्रभु का वचन तोड़ रहा है, और इसका किया हुआ प्रार्थना कभी सुनी नहीं जाएगी। चाहे वो 10 साल तक वो व्यक्ति प्रार्थना कर ले, वो व्यक्ति चाहे 50 साल तक, मतलब जब तक जिंदा तब तक वो प्रार्थना कर ले, उसकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी जब तक अपने मन से उस सब चीज़ों को निकालेगा नहीं। हम ये सोचना कि वो व्यक्ति मेरी तरह क्यों नहीं है, मेरी तरह ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा। जब वो व्यक्ति मेरी तरह क्यों नहीं कर रहा तब हम जलन रखते हैं, क्योंकि हम उसकी तरह बन नहीं सकते, हम उसकी तरह बिल्कुल भी बन नहीं सकते, इसीलिए कि वो अलग क्यों है हमसे, तब हमारे मन में जलन आती है। तो लिखा है कि जलने से हड्डियां सड़ती हैं। जलन रखना, ईर्ष्या रखना, अगर हमने कहता है कि जिन लोगों को तुम देख रहे हो उससे तुम प्रेम नहीं रखते, तो तुमने मुझे नहीं देखा तो तुम मुझसे क्या प्रेम रखोगे।
इसीलिए अपने मन से हर एक बैर विरोध निकाल कर प्रभु के मार्गों पर वफादार होकर चलें। खुदावन आपको ब्लेस करेगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।